Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक कार्ड एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि अगस्त 2025 के लिए डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा है फॉर योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ को लेकर। और हम सभी को पता है अगस्त 2025 ये एक मैजिकल मंथ माना जाता है, मिरेकुलस मंथ माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त मंथ में सबसे बड़ा पोर्टल ओपन होता है, वो है 88 लायंस गेट पोर्टल। ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने का पोर्टल माना जाता है, मिरेकुलस पोर्टल माना जाता है। इस पोर्टल के थ्रू बहुत बड़े बड़े क्वांटम शिफ्ट्स होते हैं। ओके, सो देखते हैं डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लव लाइफ को लेकर फॉर योर अगस्त 2025। और इस रीडिंग को देखने के लिए आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ कर सकते हो। अगर एट ऑल कार्ड्स को चूज़ कर रहे हो देन मैं दिखा देती हूँ किस ग्रुप के लिए कौन सा कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन ये जो कार्ड है ये ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन ये जो कार्ड है ये ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू बिगिनिंग्स ये जो कार्ड है ये ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में देखो, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ। अगर आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एडेड हुआ है, ठीक है, करके रखा है मैंने ऐड। वहाँ पर जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक जो भी टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, रिकमेंडेड यही रहेगा कि अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज़ ऑलवेज गो फॉर योर इंट्यूजन, ठीक है। अगर बात ऐसी है कि आपके इंट्यूजन के मुताबिक आपको कोई और कार्ड चूज़ हो रहा है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ कोई और ग्रुप में है, ऑलवेज गो फॉर इंट्यूजन। रैदर मैं तो ये कहूँगी कि इंट्यूजन से ही अगर आप देख सकते हो ये रीडिंग बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। बट एनीवे यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं और देखते हैं अगस्त मंथ के लिए डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा है आपके लव लाइफ को लेकर। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। और सबसे पहले ना देखते हैं कि आपके लव लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। अटैचमेंट, woman holding a coin, blossoming abundance, बॉटम तरीक है डोर टू वैल्यू। ओ माय गॉड, एनर्जी ना कुछ ऐसी है पता है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि मे बी आपको ना बहुत अटेंशन मिलेंगे। ऑफ कोर्स अगस्त मंथ में आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है
लेकिन किसी न्यू पर्सन से या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन से, मतलब हो सकता है यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर समवन, या फिर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, टॉक्सिक मैरिज में हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत अब्यूज़ आपको की जाती है, इफ़ नॉट फिजिकल बट मेंटली बहुत टॉर्चर की जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तड़पाया गया है आपको, काफ़ी ज़्यादा दुख दिया गया है और अभी भी चल रहा है वो सेम एनर्जी। डजेंट मैटर कि आप उनके साथ ऑलरेडी हो या फिर सेपरेटेड रहते हो या फिर सेपरेशन में हो, जैसे कि उनकी एक एनर्जी अभी भी आपको दुख देता है, अभी भी आपको ये दर्द देती है, ठीक है, एंड उनकी वजह से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, उनकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई है, ठीक है, दोस्तों के सामने बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं, मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं बहुत, ठीक है, मजाक उड़ाते रहते हैं आपको लेकर, आपके बातों को लेकर, ठीक है, और काफ़ी शायद स्लैंग्स भी यूज़ किया है आपके अगेंस्ट, ठीक है, उन्होंने। इस कार्ड में जैसे कि डेविल की एनर्जी है, जैसे कि डेविल कार्ड होता है ना ट्रेडिशनल टैरो में, इस कार्ड में उसकी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, लेकिन उनसे आप बाहर खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो उनके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन जिनके साथ पास्ट में आप रिलेशनशिप में थे उनकी वजह से आपकी इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड हो गई है, बहुत, यहाँ तक कि आप किसी को भरोसा नहीं कर पाते हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गई है, लोगों के सामने बात करने से पहले भी बहुत बार सोचते हो, ठीक है, एक इंग्लिश वर्ड बोलने से पहले भी बहुत बार सोचते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आती नहीं है, लेकिन उस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको आपके इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, आपके हिंदी स्पीकिंग को लेकर, या फिर ऑल ओवर जो जिस तरीके से आप अपने पर्सनैलिटी को कैरी करते थे उसको लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया है, काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कमेंट किया है, ठीक है, और ऑल ओवर बहुत टॉक्सिक था ये पर्सन या फिर है ये पर्सन, एनीवे। तो बेसिकली अगस्त मंथ में क्या होने वाला है, आप क्या हो, आप एक्चुअल में कितनी ब्यूटीफुल हो या फिर कितने हैंडसम हो, ये कोई और आपको बताने वाला है। अगस्त मंथ में आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम रिस्टोर किया जाएगा, और वो भी खराब हुआ है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लव लाइफ को लेकर उस पर्सन की वजह से। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट तो इनसे नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल भी कि ये आकर आपको कॉम्प्लीमेंट दे या फिर आपको वैल्यू दे, इज्जत दे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन देंगे। ये कोई ऐसा पर्सन होने वाला है जो ऑल ऑफ अ सडन आएंगे, एंट्री लेंगे और आपको ना बहुत इज्जत देंगे, आपको ना आप बिना पूछे ही कॉम्प्लीमेंट देंगे, बिना पूछे ही आपको आपके उन सारे साइड्स को आपको न्यू तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे जो इस पर्सन ने जिन चीज़ों के ऊपर हंसा था कभी या फिर मजाक उड़ाया था कभी, उन्हीं एरियाज़ को लेकर ये पर्सन आपको स्ट्रेंथ फील करवाएंगे। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है, जब सपोज आप बहुत ओवर थिंकर हो, ठीक है, और ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है या फिर थे वो आपको काफ़ी बार बताते आ रहे हैं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ही आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा आपको इन्होंने बताया था पास्ट में कि तुम्हारा प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे वजह से ही मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, मतलब ब्लेम शेम सब कुछ आपके ऊपर डाला जाता था, ये सब कुछ होता था बेसिकली। अब ये जो न्यू पर्सन के बारे में मैं जो बात कर रही हूँ, ठीक है, ये कोई रैंडम पर्सन हो सकता है, ये आपके ऑफिस से कोई हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू जॉब आपको मिलेगी इस अगस्त मंथ में, एंड वहाँ से उस ऑफिस से कोई न्यू पर्सन आकर आपको ये तारीफ़ करेंगे, ठीक है, और जिन तारीफ से ना आपको ये महसूस होने वाली है, पता है कि वो, मतलब जो एग्जांपल मैं दे रही थी उसको मैं कंटिन्यू करूँगी, कि आप उनको बोलोगे कि एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ना थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करती हूँ या फिर ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो वो पर्सन बोलेंगे कि अरे ये प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ योर स्ट्रेंथ एक्चुअली, बिकॉज इट शोज़ हाउ एक्टिव योर कॉग्निटिव एबिलिटी इज़। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये दर्शाता है आपकी ओवर थिंकिंग। हाँ, हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा आपको दुख देता है या फिर डिफ़िकल्टीज पैदा करता है आपके दिमाग में ही। आपके ओवर थिंकिंग को आप सही से चैनल करोगे ना तो आप बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हो। सो प्रोडक्टिव बनने के लिए क्रिएटिव लोगों को तो ओवर थिंकिंग होना ही चाहिए।
ज़िंदगी में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, जो लोग नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो ओवर थिंकिंग होनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। सो मतलब इस तरीके से आपके इस पर्टिकुलर एरिया को इस तरीके से वो दिखा देंगे कि आप ना सिर्फ सोचते रह जाओगे कि ओ माय गॉड, मतलब अब तक जो मैं सोचती आ रही हूँ अपने बारे में, जो मेरा लो कॉन्फिडेंस है, जो मेरी लो एनर्जी है, लो एस्टीम है, वो इस पर्सन ने दिया हुआ है मुझे। पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं इस पर्सन के नेगेटिव ऑरा में आ गई या फिर आ गया, जिसकी वजह से मैं ऐसे सोचने लगी हूँ अब। तो आपकी ना बेसिकली कंप्लीट नॉट ओनली लव लाइफ बट कंप्लीट लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, खुद के स्किन, हेयर, वेट, स्किन कलर, सबको लेकर आप बहुत पॉजिटिव फील करना शुरू करोगे अगस्त मंथ में, क्योंकि कोई इंसान आपके आपको अटेंशन देंगे, आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, या फिर ये आपके ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, या फिर रैंडम कोई पर्सन सोशल मीडिया में आपको मिल सकते हैं, बट यस कोई पर्सन जो आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं। आपके लव लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट? 8 ऑफ कप्स। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। ऑलरेडी अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो आप, ठीक है, अगर ऑलरेडी उस पर्सन के साथ हो, मैंने कहा ना कि ये जो इनकाउंटर आपकी होने वाली है ना इस पर्सन के साथ, इससे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, इतना ज़्यादा। इट्स नॉट अबाउट कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हो या फिर कनेक्ट हो जाओगे, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर्सन की बातों की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं भाई बहुत हुआ, मुझे इस पर्सन से अब दूर जाना है। तो येस, यू आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप से अब दूर जाना है। यू आर गोइंग अवे, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, अगर बात ऐसी है कि ब्रेकअप तो हो गई है लेकिन उनकी यादें, उनके लिए आप इंतजार कर रहे थे, अब वो खत्म हो रहा है। 8 ऑफ कप्स भी है, 8 इन द सेंस अगस्त मंथ की बात हो रही है। सो ये मेजर एनर्जी है आपके लिए। आप दूर जा रहे हो, आप वॉक अवे कर रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस मेमोरी, ठीक है। पर्सन तो है ही, अगर पर्सन अभी सेपरेशन में हो तो आप वेट करना भी बंद कर रहे हो। अगस्त मंथ में यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन न्यू बिगिनिंग, कि बहुत हुआ अब मुझे, ओ अच्छा, यस हो सकता है इस पर्सन के साथ आप फिर से, आई मीन नॉट फिर से, बट इस पर्सन के साथ आप रिकनेक्ट कर रहे हो। जो न्यू पर्सन एंट्री ले रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इस न्यू पर्सन के साथ आप रिकनेक्ट कर रहे हो सकता है रिकनेक्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है, आपके वैल्यू को फिर से रिस्टोर कराने, आपको हीलिंग देने के लिए, आपको बताने के लिए कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ गॉर्जियस, हाउ हैंडसम यू आर। ये पर्सन आपको इस टॉक्सिक दर्दनाक पास्ट को लेट गो करने में हेल्प करेंगे। सो यस, किसी न्यू पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। किसी टॉक्सिक कनेक्शन से आप दूर हो रहे हो, किसी टॉक्सिक यादों से आप दूर हो रहे हो, और इस न्यू पर्सन के साथ जो आपके वैल्यू को रिस्टोर करने की कोशिश करें, इस न्यू पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। देखिए, अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है, दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है, क्योंकि आई नो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो रही है, लेकिन मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप सिंगलहुड को बहुत इंजॉय करना शुरू कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन अगस्त मंथ में, जैसे कि किसी के लिए इंतज़ार नहीं, ऐसा भी नहीं कि इस न्यू पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, एक ऐसे लेवल पर जाकर अटैच हो रहे हो कि ये पर्सन टेक्स्ट नहीं कर रहे तो आप मायूस हो रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। यू आर जस्ट इंजॉइंग दिस पर्सनस फ्लर्टिंग स्किल्स, यू आर इंजॉइंग जिस तरीके से ये पर्सन आपको स्पेशल फील करा रहे हैं, ये पर्सन आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपके वैल्यू को समझा रहे हैं, यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट पार्ट। बट अदर देन दैट आप अपने सिंगलहुड को इंजॉय कर रहे हो, आप अपने सिंगल लाइफ को एक फ्रीडम की तरह ले रहे हो, जैसे कि एक जेल से छूट गए हो आप, ओके। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि अगर आप डिवोर्स के ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे लेकिन डिवोर्स नहीं मिल पा रहा था, हो सकता है कि अगस्त मंथ में आप डिवोर्स आपको मिल जाए।
टॉक्सिक पर्सन से छुटकारा मिल जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वोमन होल्डिंग अ कॉइन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। आप अपनी ग्रोथ को चूज कर रहे हो अगस्त मंथ में। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो एंड करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, करियर एंड फिनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, हेयर कट करा रहे हो, ठीक है, न्यू ज्वेलरी खरीद रहे हो, न्यू मेकअप का सामान खरीद रहे हो, या फिर सोलो कोई ट्रिप या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप में जा रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये जो भी आप हील हो रहा है ना आपके अंदर, ये हीलिंग आपके बाहरी दुनिया में भी रिफ्लेक्टेड होने वाला है। वंडरफुल, ब्यूटिफुल। बेसिकली आपके बाहरी दुनिया में भी ना ये जो ये फ्रीडम रिफ्लेक्टेड हो रहा है। नॉट ओनली इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन की वजह से बस आपकी वैल्यू फिर से रिस्टोर हो रही है, लेकिन द मोमेंट आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ यार मैं तो ऐसी थी या फिर मैं तो ऐसा था, मैं कैसे इस तरीके से सोचने लग गया था, खुद की हेल्थ को मैं बिगाड़ रहा था। ये जब आप सोचोगे ना तो आप फिर से बैक टू दैट योर पावर आप आ जाओगे, बैक टू योर पावर। अगस्त मंथ में फिर से आप अपनी ज़िंदगी का पावर अपने हाथ में ले रहे हो कि मुझे भाई किसी की ज़रूरत तो नहीं है। आई कैन वॉन्ट समवन, आई वॉन्ट समवन इन माई लाइफ, बट दैट डजेंट मीन आई नीड समवन। ये जो पावर है ना, ये पावर, इस पावर में आप आ रहे हो अगस्त मंथ में इन योर फिर से कोई न्यू करियर शुरू कर रहे हो, फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, पढ़ाई पे बहुत मन लगा रहे हो, करियर पे बहुत मन लगा रहे हो, ठीक है। ये पर्सन इस पर्सन के साथ, अच्छा पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, हो सकता है इस पर्सन के साथ भी गेटिंग टू नो ईच अदर स्टेज में आप आ रहे हो, ठीक है, लाइक मतलब और एक चांस ले रहे हो। इट्स नॉट दैट रिलेशनशिप, बिल्कुल भी नहीं, आप सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो अगस्त मंथ पे, बट हाँ जान पहचान बढ़ा रहे हो, ठीक है। इस पर्सन के साथ अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हो, ये भी पर्सन आपके साथ ड्रीम्स शेयर कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। बेसिकली आप अपने लव लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरते हुए देखोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। डेथ एंड रिबर्थ का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। वंडरफुल, सीरियसली इट इज़ अमेजिंग। चलिए अभी और भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। Shallow, hollow, empty boredom, broken, shattered, heartbroken, destroyed, नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। यस, इस एनर्जी से बिल्कुल बिल्कुल बाहर जा रहे हो, बिल्कुल बाहर जा रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आप एम्प्टी महसूस करते थे, बोर्डम महसूस करते थे, लोनलीनेस से डर लगता था, अबांडनमेंट इश्यूज थी आपके अंदर, ठीक है। और हर एक ये जो इशू मैं टर्म कर रही हूँ ना, ये इस पर्सन की वजह से आया था, आप ऐसे नहीं थे। इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया इतने सालों तक, ठीक है, या फिर जिस तरीके से आपको दर्द दिया, उसके वजह से आप ब्रोकन हो गए थे बिल्कुल, ठीक है। खुद को अलग तरीके से पहचानने लगे थे, जो आप हो नहीं वो उस हिसाब से खुद को देखने लगे थे। अब हर एक एनर्जी, वो पर्टिकुलर जो ब्रोकन एनर्जी, शैलो एनर्जी अब हील हो रही है। यू आर गोइंग टू फील द नरिशमेंट। सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो रहे हो, सोल फाइंडिंग कर रहे हो, ठीक है। खुद को और जानने की कोशिश कर रहे हो, खुद को और पहचानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जो भी इंसान है ना, इनसे आप बातचीत तो करो, लेकिन बहुत शैलो लेवल पर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अटैचमेंट नहीं, यू आर जस्ट एंजॉइंग द लाइफ, यू आर जस्ट एंजॉइंग द सिंगलहुड, दैट इज व्हाट आई कैन सी। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए अभी लास्टली देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए है फॉर योर अगस्त 2025, आपके लव लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको बोला जा रहा है सिंगलहुड को एंजॉय करो, अपना जो वैल्यू है उसको रिस्टोर होने दो, खुद पर फोकस्ड रहो, सेल्फ ग्रोथ करो, सोल फाइंडिंग करो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन रिमेंबर लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो। ऐसा भी नहीं करना, इस एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है कि अरे मुझे शादी ही नहीं करनी है, आई डोंट वांट एनीवन, मैं अब सिर्फ सिंगल ही रहूँगी या फिर सिंगल ही रहूँगा। हाँ, काफ़ी समय तक रहूँगा, काफ़ी समय तक रहूँगी, वो डिसीजन ठीक है, लेकिन सारी ज़िंदगी मुझे लव के ऊपर भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी हीलिंग नहीं है। रिमेंबर दैट। ओके, सो आप अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो। एट द सेम टाइम हाँ, आप अभी सिंगल रहना चाहते हो, अभी आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड रहना चाहते हो, completely you can do that. Okay, release your ex. वंडरफुल। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस मैनिफेस्टेशन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आपके लिए देखेंगे आज यहाँ पर कि अगस्त मंथ को लेकर डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा है आपके लव लाइफ के लिए। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले ही हम यहाँ से देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच गाइज। शुरू करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। अगस्त मंथ में क्या एनर्जी मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव देखने वाले हैं अपने लव लाइफ में। ओके, एक्शन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, एंजल ऑफ लव, डोट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, डोट टू वैल्यू। ओके, तो मेरे ग्रुप नंबर 2 मैं बता दूं उनके लिए है ये जो करंटली अभी रिलेशनशिप में है, नंबर 1, ठीक है, करंटली अभी रिलेशनशिप में है। एंड उनके लिए है ये रीडिंग जो अभी करंटली सेपरेशन में तो है, लेकिन आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को, इसी पर्सन को जिनके साथ सेपरेशन में हो, उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये 2 कैटेगरी मुझे दिख रही हैं। अगर इन दोनों कैटेगरी में आप नहीं आते हो देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। आपके लव लाइफ के लिए जो मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो है आपके पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एफर्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एफर्ट यहाँ पर आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील करोगे। अगर बात ऐसी थी कि करियर सेटलमेंट जस्ट बिकॉज नहीं हो पा रहा था, आपके पार्टनर या फिर आप करियर में सेटल्ड नहीं थे, जिसकी वजह से लव लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब करियर सेटलमेंट अगस्त मंथ में होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली फिनेंशियल सेविंग्स या फिर फिनेंशियल इनफ्लो, फिनेंशियल अबांडेंस आपके या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में होगी, जिसके कारण अब आपके पार्टनर मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अगस्त मंथ में ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि आपके पार्टनर घर चलकर आ रहे हैं आपके पापा से बात करने के लिए या फिर आपके मम्मा से बात करने के लिए, या फिर आप अगर मेल व्यूअर हो तो आप उनके घर जा रहे हो, जा पा रहे हो, क्योंकि आपके पास वो जॉब है, वो करियर है अभी, ठीक है, वो स्टेबिलिटी है, सेटलमेंट है कि उनके घर जाकर अब उनके परिवार वालों से आप बात कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है।
ओके। स्पेशली अगर कोई सेपरेशन में आप लोग हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को, यस वो पर्सन अब एक्शन ले रहे हैं। अगर प्रॉब्लम फैमिली की वजह से आई थी या फिर फिनेंसेस की वजह से आई थी, करियर की वजह से आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, अब वो खुद चल कर आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, रिकन्सिलिएशन, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंडशिप से बात शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव है, वो मैसेज मिल रहा है आपको, ठीक है, वो एक्शन आपको दिखेगा, वो मैसेज, या फिर अनब्लॉक करवाया जाएगा, ठीक है, वो अनब्लॉक करेंगे आपको, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, वॉट एवर इट इज़, बट या अनब्लॉक करेंगे एंड वो लव मैसेज, वो मैसेज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो कॉल, कम्युनिकेशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये एक बहुत ह्यूज एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑल्सो बहुत एफर्ट्स, बहुत स्पेशल फील करवाया जाएगा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो गए, ठीक है, अगर बात ऐसी है कि आप ऐसे कनेक्शन में हो जो लॉन्ग डिस्टेंस है, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, एफर्ट लगाएंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है, जो भी सेविंग्स है, जो भी फिनेंसेस है, वो सब कुछ लगाकर शायद फ्लाइट बुकिंग करेंगे या फिर ट्रेन टिकट्स बुक करेंगे और सरप्राइज़ देने के लिए आ जाएंगे, या फिर अगस्त मंथ में सिर्फ प्लानिंग करेंगे, सिर्फ बुकिंग्स वगैरह करेंगे वो, ताकि आपके साथ वो कोई ट्रिप में जा सके या फिर आपसे वो मिलने के लिए आपके सिटी में आ सके, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए और भी देखते हैं डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए फॉर द लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए 10 ऑफ कप्स ऑलरेडी मैंने बताया। ऑल्सो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जो कि बहुत कम है शायद। अगर आप लोग अरेंज मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आएंगे, कोई सही इंसान आएंगे आपके ज़िंदगी में, हाँ अगस्त मंथ में वो हो सकता है। अगस्त मंथ में आपके परिवार के थ्रू आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हो, मतलब अरेंज मैरिज सेटिंग में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हो जो काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है। ऑल्सो रिलेशनशिप में अगर आप हो, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ना अगस्त मंथ पे वैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बिहेव करोगे जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना। अगर शादीशुदा हो ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देखोगे, स्पार्क देखोगे, फैमिली प्लानिंग, बच्चे प्लानिंग कर सकते हो आप दोनों मिलकर, ठीक है। शादी का प्रपोजल लेकर आपके पर्सन आपके घर चलकर आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। कमिटमेंट, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस आप देखोगे अपने लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सी द ब्यूटीफुल इलास्ट्रेशन ऑफ दिस कार्ड, ठीक है। जैसे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन के साथ, अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि ये पर्सन आपके फैमिली में आकर आपके घर चल के आपके फैमिली से बात करें, यस वो हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हो रहा है। अगर अनब्लॉकिंग मैनिफेस्ट करते वो हो रहा है। अगर मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हो रहा है। मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, यस। हाँ जी, अब बेसिकली रिटर्न मिलने का समय आ गया है आपको। ये जितना जो भी एनर्जी आप इस पर्सन को दे रहे थे अपने लव लाइफ में, जो भी आप एनर्जी सेंड कर रहे थे, अब रिटर्न मिलने का समय है। जो एफर्ट अब तक आप लगाते आ रहे थे, अब वही एफर्ट्स रिटर्न उन्हीं एफर्ट्स को रिटर्न रेसिप्रोकेटेड होता हुआ आपको दिखेगा। आपके पर्सन अब आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं। आपके पर्सन अब आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब आपके पर्सन शादी के लिए अब तक जैसे कि आप ही शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे या फिर शादी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे कि शादी करनी। अब ये पर्सन इस मंथ में, इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा शादी की बातचीत करेंगे, शादी के प्लानिंग्स करेंगे, ठीक है। वो बहुत बहुत पुश देंगे आपको कि कब घर पे आना है, तुम कब घर पे आ रहे हो। ऐसी एक एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस अगेन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, यस आपके पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है, ठीक है।
कहीं पर आप और आपके पार्टनर घूमने जा सकते हो। अगर शादीशुदा हो आप दोनों तो कहीं पर घूमने जा रहे हो। बहुत स्पार्क, फिजिकल स्पार्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर फिनेंशियल इशू की वजह से या फिर करियर इशू की वजह से फिनेंशियल स्पार्क बिल्कुल ही खो गया था आपके कनेक्शन में, फिर से वो रिस्टोर्ड हो रही हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई फंक्शन है अगस्त मंथ में, जो कि हो ही सकता है राइट, जैसे कि आपके बर्थडे है या फिर जन्माष्टमी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप उस फंक्शन में अपने पार्टनर को इनवाइट कर रहे हो एंड फर्स्ट टाइम अपने परिवार से मिला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नाइस, एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑल्सो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर बात है कि अगर कोई कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट करते, कम्युनिकेशन है। अगर ऑलरेडी आपको कोई देख चुके हैं, मतलब आपके घर आकर कोई ऑलरेडी अरेंज मैरिज सेटिंग में आपको देख चुके हैं, लेकिन उनसे कोई हाँ या ना सुनने को नहीं मिल रहा था, अब मिलेंगे, हाँ मिलेगा, ठीक है। वो पसंद करें आपको, वो न्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। ऑल्सो अगस्त मंथ में, क्योंकि ये 8 का कार्ड है, तो ये एक मेजर एनर्जी बन के आ रहा है आपके लिए। अगस्त मंथ में ना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, पता है, जैसे कि एंगेजमेंट डेट फिक्स्ड हो रहा है या फिर शादी के डेट्स फिक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो बात ऑल ऑफ अ सडन बहुत आगे बढ़ जाएगी। मतलब अगस्त मंथ में ना एक फास्ट मूवमेंट आप देखोगे अपने लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में, तो यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने कम समय पहुँच गए, समझ ही नहीं आया। ओके, कंसीव करने की भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं, आप जो भी प्रे कर रहे थे अपने लव लाइफ के लिए, यस, वो सुनी जा रही हैं। वंडरफुल। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। Thank you so much. Curse, hex, witchcraft, negative mind, heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up, फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। बेसिकली आपके पार्टनर, अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में काम कर रहा था, कोई विच क्राफ्ट, कोई थर्ड पार्टी, कोई ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ हट रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में जो भी मिक्स सिग्नल्स थी, जो भी कन्फ्यूजन था, ठीक है, जो भी ब्लॉक्ड इमोशंस था, वो सब कुछ रिजॉल्व होकर अब फाइनली आपके पार्टनर आपको फाउंडेशन देता हुआ आपको दिखेगा बेसिकली, ठीक है। आपके फैमिली में आकर बात कर आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर से पर बात ऐसी थी कि आपको बच्चे लेने थे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर, आपके स्पाउस को नहीं लेना था, क्योंकि फिनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वो सोच विचार कर रहे थे, टाइमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हैंडल कर पाएंगे, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर सोच विचार कर रहे थे। अभी ना इस ब्लॉक्ड इमोशन से आपके स्पाउस बाहर आ जाएंगे और वो खुद कहेंगे कि चलो फैमिली प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप दोनों के कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, कोई थर्ड पार्टी, कोई टेंशन, फिनेंशियल टेंशन, करियर, ब्लैक मैजिक, जो भी कुछ है वो पीछे छूट रही हैं। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या फिर आपके लवर, आपके पार्टनर या फिर फॉर दैट मैटर कोई ऐसा पर्सन जो अरेंज मैरिज सेटिंग में आपको देख कर गए तो थे, ठीक है, लेकिन जाकर वो उनके फैमिली की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, हाँ बोलना है कि ना बोलना है। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी फॉगी एनर्जी थी, वो अभी हट रही हैं एंड फाउंडेशन लेकर वो पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। वंडरफुल। चलिए लास्टली अब यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज, एडवाइस, गाइडेंस हैं फॉर योर लव लाइफ फॉर अगस्त 2025। Thank you so much. Thank you. Separation and the bottom of the deck है heart to heart conversations. ये सेपरेशन बेसिकली आपको बहुत कुछ सिखाया है, जो भी सिखाया है, नॉट ओनली सेपरेशन, जो आप दोनों एक साथ तो थे लेकिन यूनियन में नहीं आ पा रहे थे, शादी की बातचीत नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ये जो भी हैप्पी मोमेंट्स आप अगस्त मंथ में देख रहे हो ना,
ये हैप्पी मोमेंट्स देखने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। सो इस इंतज़ार ने आपको जो भी सिखाया है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको इस सेपरेशन ने या फिर इस इंतज़ार ने दिया है, प्लीज़ उस लेसन को कभी मत भूलना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि क्या लेसन आपको सिखाया गया है, प्लीज़ ढूंढो। हो सकता है कि ये पेशेंस का लेसन हो सकता है कि ये लेसन हो कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि ये लेसन हो कि टाइम हील्स एवरीथिंग, हर एक चीज़ को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। एक विश्वास के साथ, विश्वास रख के टाइम दोगे तो सब कुछ ठीक होता वो अंत में दिखेगा। तो क्या लेसन है आपके लिए, क्या लेसन है, ये तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस लेसन को हमेशा याद रखना है। वो लेसन आपके ज़िंदगी के और भी बहुत सारे एरियाज़ में आपको अप्लाई करना है, वो ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के, ठीक है। बट येस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस का समय आ गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। वंडरफुल। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस न्यू बिगिनिंग्स कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं और देखते हैं अगस्त मंथ के लिए डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा है आपके लव लाइफ को लेकर। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first, and of course while shuffling मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगस्त मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी वो चेक कर लेंगे। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच। क्या लेट्स सी क्या एनर्जी है। पेशेंस, पेशेंस, डोर टू स्पिरिट, angel of balance, ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो करेंटली अभी सिंगल हैं, ठीक है। या फिर आप अरेंज मैरिज तो करना चाहते हो लेकिन कोई एक अच्छा रिश्ता, अच्छा अलायंस आपको नहीं मिल पा रहा है, ना ही आपके परिवार वालों को मिल रहा है। मतलब बात कुछ ऐसी है कि जो भी मिल रहा है, जिनको आप पसंद कर रहे हो उनको आप नहीं पसंद आ रहे हो, और जो मतलब आपको पसंद कर रहे हैं उनको आप नहीं पसंद करो। बात कुछ ऐसी हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। काफ़ी समय बीतता जा रहा है, आपके परिवार को थोड़ा सा टेंशन भी आ रहा है क्योंकि उम्र की भी बात है, ठीक है। एंड वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, मतलब शादी इतना क्यों समय लग रहा है एक अच्छा अलायंस मिलने में, तो आपके परिवार को भी थोड़ी सी टेंशन आ रही है। हालांकि आपको पहले तो टेंशन नहीं था, लेकिन शायद 1 महीने से या फिर 2 महीने से आपके अंदर भी एक रेस्टलेसनेस पैदा हो गई है कि नहीं यार मुझे शादी करनी है, लेट हो रही हैं, तो चलो ठीक है, जो नेक्स्ट अलायंस मिलेंगे ना, हम उतना ज़्यादा पिकी नहीं बनेंगे, हम जो भी मिलेगा हम शादी कर लेंगे क्योंकि लेट हो रहा है। ये एक रेस्टलेसनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी चेक इन है कि आप लोग अभी करेंटली अरेंज मैरिज के लिए भी रेडीनेस नहीं दिखा रहे हो, ना ही कोई रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो, मतलब आप बस सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक से नहीं चला है, ठीक है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप एंड लव को लेकर ना बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क आ गया आपके मन में कि एट ऑल सही बंदे या फिर सही बंदियाँ मिलती भी हैं या नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से ना आप
मतलब किसी के साथ भी रिलेशनशिप शुरू करना, अट्रैक्शन तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं, किसी के साथ आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई सही इंसान, आपके सोलमेट जो है वो ज़रूर एक समय पर आएंगे, उनके साथ ही शुरू करनी है चीज़ें, बीच में और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए मुझे। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, इट्स जस्ट दैट आप पढ़ाई पर बहुत आपने फोकस किया, एंड कोई किसी ने भी आपको ना उस तरीके से किसी को भी आपने पसंद नहीं किया अब तक, या फिर पसंद नहीं आया कोई आपको उस तरीके से, क्योंकि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट वन। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। सो एनीवे, डोटो स्पिरिट का कार्ड जो बीच में आया है ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त। बेसिकली आपका जो पेशेंस है, आपने जो पेशेंस रखा था, ये अब रंग ला रहा है। अगस्त मंथ विल बी द मंथ जहाँ पर ये गोल्डन टाइम आपको देखने को मिलेगा आपके लव लाइफ में। जैसे कि एग्जैक्टली वही पर्सन, ऐसे ही पर्सन मैनिफेस्टेड हो रहे हैं आपके ज़िंदगी में, जो कहीं ना कहीं मन ही मन में आपने मांगा था, आपने इमेजिन किया था कि अगर आए भगवान तो ऐसा ही एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही कोई अलायंस या फिर ऐसा ही कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, कोई न्यू पर्सन, ठीक है, जिनको मिलकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो भाई कोई और कहीं और से नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान जी ने भेजा है इनको। चलिए और भी देखते हैं। एनर्जी कुछ ऐसी हैं बेसिकली, आपके टेंशन बोलो, आपके पेशेंस बोलो, आपकी एनर्जी बोलो, हर एक चीज़ को शांत करवाया जा रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेकर। थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस, ये जो भी न्यू पर्सन है जो मैनिफेस्टेड हो रहे हैं या फिर एंटर कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि उनको लेकर आप तुरंत ही कोई डिसीजन ले रहे हो। बेसिकली आप टाइम लोगे, शायद अगस्त मंथ में आप कोई डिसीजन नहीं सुनाओगे, अगस्त मंथ में आप सिर्फ जानने की कोशिश करोगे उस पर्सन को, क्योंकि ऐसी बात है कि शुरू में आप खुद को खुद ही बोलोगे, शुरू में तो सभी अच्छे लगते हैं, पहले देखते हैं, पहले जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली ऑल्सो इस जो भी पर्सन यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ना, आपको उनके साथ ना एक टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस होगी, जैसे कि इस पर्सन को बहुत पहले से आप जानते हो, जैसे कि ऐसे ही पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। मैंने बताया ना कि बिल्कुल भगवान जी ने भेजा है जैसे कि इस पर्सन को, लेकिन फिर भी यू आर टेकिंग द टाइम। ठीक है, बेसिकली आप एक डिलेमा में मुझे दिख रहे हो, पता है, आप इंट्यूजन, आपकी इनर सेल्फ तो कह रही है कि यस दिस इज़ द वन, लेकिन आप खुद को बोलोगे कि क्या ये इंट्यूजन है या फिर इल्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई नीड सम टाइम। ये एनर्जी आपकी है, मुझे ऐसी दिख रही है। हैंग, यस यू आर टेकिंग टाइम, यू आर डेफिनेटली टेकिंग टाइम, यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव। कोई विजिबल मूव तो आप कर नहीं रहे हो, मतलब बातचीत तो अलग बात है, लेकिन कोई विजिबल मूव नहीं कर रहे हो, रैदर कोई डिसीजन लेने से पहले आप ना शायद कोई टाइम ढूंढ रहे हो, टाइम मांग रहे हो, परिवार से मांग रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली जो भी वो अलायंस है उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि जानते हैं एक दूसरे को, पहचानते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 9 ऑफ wands, यू आर बीइंग डिफेंसिव, यू आर बीइंग डिफेंसिव, मतलब आपने बेसिकली बात कुछ ऐसी है यहाँ पर, आपने खुद मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, ये ऐसा पर्सन आपने खुद मैनिफेस्ट किया था। अब जब एंट्री ले रहे हैं ये पर्सन, अब आप खुद को बोल रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना अच्छा, इतना जैसे कि प्रिंस चार्मिंग हो, ठीक है, जैसे कि जो प्रिंसेस मैंने मांगा था ईश्वर से, बिल्कुल उसी की तरह ये पर्सन है, ये कैसे संभव हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने खुद मांगा था तो ईश्वर दे रहे हैं अगस्त मंथ में, क्योंकि आप लोगों को पता है ना अगस्त मंथ में 8 पोर्टल ओपन होता है, एंड 8 पोर्टल द ह्यूज पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल माना जाता है, ठीक है, मैजिकल पोर्टल, वो ओपन हो रहा है। तो अब आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं वो न्यू पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब आ रहे हैं तो उस पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, क्योंकि ये आपका डर है बेसिकली, आपकी ये ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको लग रहा है या फिर लगता आया है कि इतना बेहतर आपको कैसे मिल सकता है,
डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली दाल में कुछ काला है। ये वाली सिचुएशन आप की रहेगी और आप ना गार्ड्स बहुत हाई रख दोगे इस पर्सन के सामने, ठीक है, जिसके कारण मैंने बताया ना कि तुरंत ही कोई डिसीजन आप नहीं लोगे, रादर आप एक डिलेमा में रहोगे, आप टाइम लोगे इस पर्सन के ऊपर रिसर्च करने के लिए, इस पर्सन को जानने के लिए आप काफ़ी टाइम ले रहे हो। ओह माय गॉड, सो जल्दबाजी को तो आप ओके देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पर जो मैंने बताया ना कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि अरे यार शादी कर लेंगे, ठीक है, जो भी नेक्स्ट अलायंस जो भी मिलेगा मैं शादी कर लूँगी या फिर शादी कर लूँगा। अब जब ये पर्सन आ रहे हैं, अब आपकी गार्ड जितनी हाई हो रही हैं कि ये रेस्टलेसनेस एनर्जी कम हो रही है और आपकी शक की एनर्जी बहुत हाई एनहांस्ड हाई अप हो रही है, बूस्ट अप हो रही है और आप खुद ही खुद को पूछ रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा पर्सन, सीरियसली कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है बिकॉज ये सारे के सारे जो वॉन्ड्स हैं ना, इससे ये वॉन्ड काफ़ी डिफरेंट हैं। तो आप जब जानोगे, पहचान बढ़ाओगे, ये पर्सन काफ़ी अलग लगेंगे आपको, मतलब ये पर्सन आपके दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, आपके ट्रस्ट जीतने में ये पर्सन कामयाब रहेंगे। एंड अगस्त मंथ में कितना भी आप सेफगार्ड करने की कोशिश करो, कितना भी आप वॉल्स को, गार्ड्स को हाई रखने की कोशिश करो, ये पर्सन बहुत हद तक आपको जीत ही लेंगे, बहुत हद तक आपके दिल जीत ही लेंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ अगस्त मंथ में आप हाँ कर दोगे, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा, बट हाँ एक पॉजिटिव इम्प्रेशन ज़रूर बनाएंगे आपके मन में, ठीक है। ये गार्ड्स जो हैं ये आपके पास्ट ट्रॉमा की वजह से हो या फिर आपके खुद के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो, ये जो गार्ड्स है ना, ये पर्सन उन गार्ड्स को डाउन करने में आपको मदद करेंगे बेसिकली। ओह यस, हाँ जी, तो इस पर्सन के साथ स्पेशली 12th ऑफ अगस्त या फिर 22nd, किसी किसी के लिए 12th ऑफ अगस्त के बाद, किसी किसी के लिए 22nd ऑफ अगस्त के बाद, मतलब अगस्त के शुरू में ही शायद ये पर्सन एंटर कर लेंगे, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। 22nd ऑफ अगस्त के बाद ना इस पर्सन के साथ आप गार्ड्स डाउन करके मिलना शुरू करोगे। ये पर्सन काफ़ी 22nd तक शायद काफ़ी ज़्यादा अपने तरीके से एफर्ट लगाएंगे, आपको, आपके मन को जीतने के लिए आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। एंड दैट पर्सन विल प्रूव देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और टाइम स्पेंड करते करते एक दूसरे को जानते हुए आप क्या करोगे, 22nd ऑफ अगस्त के बाद ना आपका गार्ड आप बहुत डाउन कर लोगे, ठीक है। आप उस पर्सन के साथ इंजॉय करोगे, आप उस पर्सन के साथ हंसी मजाक करोगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ना से धीरे धीरे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ बोल दोगे अगस्त मंथ में ही, नहीं, लेकिन ना आपकी एनर्जेटिकली मैं अगर कहूँ ना से या फिर रेजिस्टेंट एनर्जी से एनर्जी फ्लेक्सिबल हो रही है, जैसे कि हाँ में फ्लो कर रही हैं। वंडरफुल। चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं और क्या आ रहा है। Memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. Withdrawn, single, lonely, solitary. Soulmates, deep love, unity, connection. हाँ जी, बेसिकली पास्ट के जो भी रिजेक्शन के मेमोरीज हैं, अबांडनमेंट की मेमोरीज हैं, या फिर जो भी आपने पास्ट में अपने फैमिली मेम्बर्स को डिवोर्स होते हुए देखा है आपने, या फिर रिलेटिव के रिलेशनशिप में आपने देखा है, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में आपने जो भी देखा है, जो भी बिटर स्वीट मेमोरीज आपके अंदर है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एट फर्स्ट आप विड्रॉ करोगे इस पर्सन से, ठीक है। लेकिन जब बात करोगे, जब घुलोगे मिलोगे, तब डेफिनेटली पता चल ही जाएगा कि यस दिस इज़ माई सोलमेट, मैंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है फाइनली, एंड यू विल बी सो हैप्पी, सुपर हैप्पी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। डेफिनेटली आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू गाइज। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स को क्या एडवाइस, गाइडेंस या फिर मैसेज देना है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Thank you for their love life,
for August 2025. Heart to heart conversations, honestly discuss your feelings with each other. बात करो, बात करने से मत घबराओ, बात करोगे तो ही पता चलेगा कि ये सोलमेट हैं, बात करेगा तो ही पता चलेगा कि इनको आपके एंजल्स ने भेजा है, आपके लव एंजल्स ने भेजा है। स्पेशली सी रिकन्सिलिएशन, मतलब समवन फ्रॉम योर पास्ट, समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, सोलमेट अगेन, ठीक है। पास्ट लाइफ, यूनिटी, कनेक्शन, डीप लव, पास्ट लाइफ से ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन के साथ बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम्स आपने शेयर किया है, वही पर्सन फिर से मैनिफेस्टेड हो रहे हैं, आप फिजिकली आपके सामने आ रहे हैं। सो प्लीज़ हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, तभी जाकर आप जानोगे, पहचानोगे इस पर्सन को, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।